दुआरे डारे खटिया इन बुढ़ऊ। संस्कार जैसे बच्चों को भरोगे, भागवत क्या सिखाती? भागवत संस्कार सिखाती है। अब देखो, उत्तानपाद एक राजा है हस्तिनापुर के। हस्तिनापुर का नाम क्या है? हस्तिनापुर भैया किसे कहते हैं? इतने लोग बैठे हैं, बताओ हस्तिनापुर किसे कहा जाता? दिल्ली को। हस्तिनापुर किसको कहा जाता है भैया? दिल्ली को। तो दिल्ली के कई नाम जान ले भैया। आज दिल्ली का पूरा विवरण बता रहे हैं। ये बातें पई हो ना भैया, ये ना पई हो, ये हमारे पीर पई हो तूफानी बाबा के पास। देखो दिल्ली, एक तो दिल्ली और दूसरा नाम क्या है? दिल्ली। इंग्लिश में लिखा जाती दिल्ली। अब हिंदी में नाम का रहा ये क्या? हस्तिनापुर। अब एक बात और बताओ, एक चौथा नाम जाने का? पहले सबसे पहले दिल्ली का क्या नाम था? हस्तिनापुर तो बाद में नाम हुआ। इसके पहले क्या नाम था दिल्ली का? जान लीजिए, इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ। आप लोग भी याद कर लीजिए, इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का नाम था इंद्रप्रस्थ नगर। अच्छा अच्छा, साथ ले जा। अच्छा, ले ले, फले ले। अच्छा, और हमारे सम्मानीय, हमारे श्रद्धेय भैया नए पुरवा के निवासी श्री भैया लाल जी के द्वारा भगवान जी के पावन चरण कमलों में 501 मुद्रा साधरान हुई। धन्य ऐसे भक्तों के लिए मनोकामना पूरी होती रहे, बल विद्या बुद्धि बालकों के प्राण होते रहे, लंबी आयु की कामना हो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भैया देखो, ये इंद्रप्रस्थ, आखिर इसका नाम इंद्रप्रस्थ क्यों पड़ा? जान लीजिए। देखो हमारे अंदर यही कभी टाइम लग जाता है कथा सुनाने, क्योंकि कथा हम जड़ से लेके चलते हैं। अब उत्तानपाद हस्तिनापुर में रहते थे। हस्तिनापुर कौन था? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ नाम क्यों पड़ा इसका? तो पहले राजधानी समझाओ, फिर राजा समझाओ, फिर रानी समझाओ, फिर पूरी कहानी समझाओ। तो कई बार भगवान का पावन नाम हो जाए, फिर एक बड़ी अच्छी चीज आ रही है, आनंद आ जाए, ताली बजा देना। ईसाई रखबार, एक डॉक्टर रखबार, हमारी मड़ाइया के साई रखबार। सभी लोग बोलेंगे कबीर पंथी भजन है। हमारी मड़ैया के साई रखबार, साई रखबार, ए राम रखबार। अरे हमारी मड़ैया के साई रखबार, हमारी मड़ैया के साई रखबार। हमारी मड़ैया पाँच रतन की। कितने रतन की है? हमारी मड़ैया 5 रतन की। 10 दरवाजे। दरवाजे कितने हैं? 10। रतन कितने हैं? 5। और इसमें से 9 दरवाजे खुला है, 1 बंद। हमारी मड़ैया के 10 दरवाजे, 9 खुला। ये भैया 9 खुला।
हमारी मड़ैया के साईं रखवार, भगवान के अलावा और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। बोलिए राधा कंद भगवान की। चाहे एक बात बताओ का कथा में कुछ नीकी बातें हुई रही, आनंद आ रहा कि ऐसे ही मामला खर्च हुई रहा, आनंद आ रहा कि ना, सब जन बतलाव करे हमसे। हाँ, मूड जरूर हलाए रहा अगर आनंद आवते हो। बोलिए गोविंद भगवान की। दोनों हाथों को उठा करके अच्छा जयकारा लगा दो तो जान जाए आनंद आ रहा है। उठाओगे? उठा दो, हम उठा रहे। बोलिए हनुमंत लाल की, बोलिए ग्राम देवता की, बोलिए समाज देवता की। अब देखो क्या बोली मीरा। अच्छा, और हमारी बिटिया मीरा बिटिया की तरफ से 11 मुद्रा आए हैं। बल विद्या बुद्धि प्रदान हो, लंबी आयु की कामना हो, बिटिया का बहू मारी ना जाए। भैया बिटिया अगर 4 सहेली में बैठी और बिटिया तो कह दे बेटा पानी दे जाओ, तो बिटिया का बेटा कह दे वो का पूरा नाई लाठी पानी तो वही जरूर पेड़ का मिली। और अगर लड़का का 4 संघे में बैठ और कहे बिटिया, भैया क्या कहता है बिटिया कह दे बिटिया पानी पुत लैया पी ले, तो वत्ते समय भले ने कुछ कहा, लेकिन बाद की दड़मई कटी है जरूर, लड़ाई जरूर हो। ये होता बिटिया का हाथ और बिटिया का भैया कह दे बुरा नहीं, क्या है जरा सी सोच का प्रभाव है। अब देखो इंद्रप्रस्थ ये कैसे बना, इसको किसने बसाया, किसने इसको सजाया और इसका नाम कैसे पड़ा। धुन तो आपकी जानी मानी होगी, तर्ज आपकी जानी मानी होगी। तर्ज एक आ रही है, आप लोगों ने सुना भी होगा, क्या कि सपने में मैं तेरा दीदार करता हूँ, सपने में मैं तेरा दीदार करता हूँ, जान से ज्यादा ये बोले मैं प्यार करता हूँ। तेरे द्वार पे आके मैंने अपना शीश झुकाया, तुझे शीश झुका के भोले तेरे पास भटूरे लाया। तेरी यादों में पल 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 जो कर पाएगी, जब जब सावन आएगा याद तेरी आएगी। तर्ज रही है, मर्ज क्या है, इंद्रप्रस्थ नाम कैसे बना, अब ध्यान देना। कि 5 पांडव, भैया इसको कंट्रोल होता है, 5 पांडव ने मिलकर यह नगर बसाया है। 5 पांडव लगे रहो। 5 पांडव ये मिलकर यह नगर बसाया है। नगर माने गाँव, यमुना किनारे इंद्रप्रस्थ शुभ नाम पाया है। वैसे आसान थी दिल्ली, वैसे आसान थी दिल्ली, वैसे आसान थी दिल्ली, पर अब मुश्किल घर की दिल्ली। वैसे आसान थी दिल्ली, पर अब मुश्किल घर की दिल्ली। संसार का दिल है भारत, भारत का दिल है, कौन दिल है? कड़ी पहले सुनो। संसार का दिल है भारत, भारत का दिल है दिल्ली। भारत का दिल कौन है? दिल्ली।
कमी किसी चीज की नहीं है। यह कमी नहीं है चौलेसी में दुनिया कहती है दिल्ली है दिल वालों की काली क्योंकि दुनिया कहती है दिल्ली है दिल वालों की, ये लिखा नहीं है, अपने आप का तुरंत रेडीमेड व्यवस्था चल रही है। अब देखो हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ में हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर माने दिल्ली। यहाँ के एक राजा है, यहाँ के एक राजा है जिनका नाम है उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की एक प्रथम प्रिया नारी है जिनका नाम है रानी सुनीति। धन्य रानी सुनीति बड़ी सेवा करती है, सेवा इतनी करती है आठों पहर पति के चरणों में। ओ भैया कोई बड़ा भाग्यशाली हो, जैसे हमारे अर्जुन भैया। हाँ, अर्जुन भैया बड़ा भाग्यशाली। अर्जुन भैया के यहाँ देवी जी बराबर सेवा किया करती। भगवान इनकी जोड़ी बनाए रखे, होना चाहिए। जैसे ये सेवा कर रही है वैसे भैया रानी सुनीति उत्तानपाद की सेवा करती है, लेकिन इनका सेवक म्यावा मिले जाते, उनका सेवक म्यावा नहीं मिल रही। क्यों? एक भी औलाद नहीं है, संतान एक नहीं। और जैसे होन औलादे नाए होते वही होन भैया जानते हो क्या होता है? अरे औलाद नाई जाके बस में, औलाद नाई जाके बस में, उसका राती कटे ना, उसका राती कटे ना। अरे सबैया लाल की आवे, सतियाई राती कटे ना, सतियाई राती कटे ना। लगी ऐसी लगनी, लगी ऐसी लगनी, रानी हो गई बगल। अरे मुझे लगी याद सताए बहनों, मेरा गुलाम मेरे बगैर लालन के, बगैर संतान के सब कुछ सुना है। क्या क्या सुना है? अगर संतान नहीं है तो सब कुछ सुना लगता है। सब कुछ सुना, क्या क्या सुना है जरा विचार करें। क्या क्या सुना है? लालन के बिन ये संसार जननी का सुना लगता है। जब तक ना ए भैया, जब तक ना क्या ना, जब तक ना खेले गोदी में ललन। अगर नारी का विवाह हो जाए, संतान ना हो, तो उसका सारा कुछ अधूरा लगता है। कि जब तक ना खेले गोदी में ललन, तो परिवार अधूरा
परिवार अधूरा है। रानी के तो औलाद नहीं, बड़ा रोती है। राजा तानबाद के पास पहुंची और कहने लगी, स्वामी आप ऐसा करें, कृपया करके विवाह दूसरा कर लीजिए। जब आप दूसरा विवाह कर लोगे तो अगर हमारे संतान नहीं है तो कम से कम हो सकता है भगवान की कृपा से हमारी बहन जो आएगी उसके द्वारा आपको संतान प्राप्त हो जाए। हो सकता है उनके द्वारा आपको संतान प्राप्त हो जाए। महाराज आप विवाह कर लीजिए। लेकिन भैया राजा भी बड़े धर्मवान थे। उत्तानपाद महाराज कहने लगे, प्रिय आपके बिना आप कहती हो, लेकिन आपको छोड़ करके मैं शादी करने जाऊंगा। हमारा ये पत्नी धर्म, ये पतिव्रत धर्म जो आप निभा रही हो, इसी में रह करके हमको सारा जीवन व्यतीत करना होगा। और प्रिय मैं आपको छोड़ करके दूसरी शादी नहीं कर सकता। लेकिन भैया वो रानी सुनी थी रहा ये कह ही रहा कि जाओ तुम दूसरी शादी कर ले हो। और आजकल भैया कोई देवी जी कहती कि जाओ तुम अपने देवता से गुस्साए जाए, और देवता से गुस्साए जाए तो कोई देवी का यह कहती कि जाओ तुम दूसरा ब्याह कर ले जाए। बताओ, और तबके वो उत्तान बात हते नहीं करती रहा। और आजकल क्या बतावा जाए, कुछ हमारे कथई वार्ता में बहुत सारे वक्ता हैं, एक छोड़ के दूसरी ब्याह करे घूम रहे भैया रे। हाँ, जब वक्तों का ये हाल है, बहुत सारे वक्ता 2-2, 4-4 विवाह रोज विवाह करते घूम रहे हैं। उनका सौदा बन गया विवाह करना। लेकिन भाई एक बात बता दो, एक नारी सदा बाल ब्रह्मचारी। राम जी ने कहा था जब सुप्रखा कहने लगी तुम हमारे साथ विवाह करो, तो राम जी ने कहा सुनो, राम जी ने कहा था सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये कार्य नहीं हो सकते जो तुम कह रही हो। राम जी ने उत्तर दिया था क्या, कि कहता हूँ पिशाचनी सुन, सकते कभी नहीं। राम ने कहा ए पिशाचनी, मैं तेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। बोले हम आर्य पुरुष है, आर्य धर्म और खंडन कर सकते। कर सकते कभी नहीं, मैं खंडन नहीं कर सकता। दूसरी बात और, लेकिन ये रानी सुनी की है, कह रही है स्वामी एक बार मेरे स्वामी कहा मान लीजिए और हमसे हुए निराश, दूजी शादी कीजिए, दूसरा विवाह कर लीजिए, आपको कल्याण मिलेगा, संतानें भी हो जाएगी। लेकिन क्या बताया जाए विधाता की नियत कैसी, विधाता की लीला क्या है, नहीं कोई जाने लीला हरि की। नहीं कोई जाने लीला हरि की। अरे विपदा जाने हरि की। मेरे आंगन राजा राजा के भरी उदासी, राशि पनीता कन्या राशि। रानी
ना कहना कुमार, ऐसा भी हम पूरी करेंगे। हम शादी दूसरी नहीं करेंगे रानी, मैं प्रिय आपका कहना नहीं मान सकता। रानी सुनीति हाथों को जोड़ करके कहने लगी, स्वामी मान जाओ, अरे मान जाओ स्वामी, अरे मान जाओ स्वामी, अरे पढ़ो तुम्हारे पैया जरा मान जाओ स्वामी। शादी कर लीजिए, शादी कर लीजिए, और शादी से आपका जीवन खुशी रहेगा। हो सकता है बालक भी हो जाए, कोई संतान हो जाए।